पाठ कबीरदास जी के पद समझेंगे, जिसमें किसी भी काव्य को समझने के लिए उसके काव्य सौंदर्य को जानना बहुत आवश्यक होता है। काव्य सौंदर्य दो इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं काव्य सौंदर्य में। पहला होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। तो जो कबीरदास जी का पद हमारे क्लास 11th में दिया गया है उसमें 3 पद दिए गए हैं। पहले पद में अगर हम भाव सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो पहले पद में कवि कबीरदास जी ने ईश्वर की अद्वैत सत्ता का समर्थन किया है। लकड़ी, पानी और अग्नि का उदाहरण देकर उन्होंने समझाना चाहा है कि ईश्वर का निवास संसार के एक एक कण में, प्रत्येक कण में है। ईश्वर की व्याप्ति, ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक है और ईश्वर सभी रूपों में, मनुष्य के शरीर में, जीव जंतुओं के, संसार के चर अचर सभी प्राणियों में निवास करता है। जैसे हम आपको बताएं कि कबीरदास जी निर्गुण परब्रह्म के उपासक हैं और उन्होंने ज्ञान मार्गी शाखा का समर्थन किया है, ज्ञान मार्गी शाखा को प्रशस्त किया है। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम तो एक एक कर जाना, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक ईश्वर को ही जानते हैं। इस प्रकार पहले काव्यांश का भाव सौंदर्य हम यूं समझ सकते हैं कि कबीरदास जी ईश्वर की एक सत्ता पर विश्वास करते हैं और उन्होंने लकड़ी, पानी, अग्नि आदि का उदाहरण देकर ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, उदाहरण अलंकार के माध्यम से वो समझाते हैं कि जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे अगन ही न काटे कोई। जैसे बढ़ई यानी कि लकड़ी काट कर छील कर वस्तु बनाने वाला व्यक्ति जो बढ़ई है वो केवल लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि की शक्ति को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। जैसे कि गीता में भी बताया गया है कि आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है ना आग जला सकती है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि लकड़ी में निहित अग्नि की शक्ति को कोई मार नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। लकड़ी के चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन उसकी जो अग्नि की शक्ति है उसमें निहित, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। कवि ने इस तरह भी सिद्ध किया है कि एक ही धरती है, एक ही आकाश है, एक ही जल है, एक ही पानी और एक ही सब में समान रूप से सब घट अंतर तो ही व्यापे। इस तरह से ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है कि सब घट अंतर तो ही व्यापे, यानी सब घट यानी शरीरों में, सभी संसार के सभी जीवों में, निर्जीव और सजीव सभी प्राणियों में ईश्वर की ही सत्ता का निवास है। तो इस प्रकार से हम पहले जो है पद में ये जान लेते हैं कि ईश्वर की एक सत्ता पर कबीरदास जी विश्वास करते हैं और उन्होंने लकड़ी, पानी, अन्य चीजों का उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि ईश्वर सभी घट में, सभी कण कण में निवास करता है। अब इसका हम आपको भाव सौंदर्य बता दें। भाव सौंदर्य ये हमने बता दिया आपको। अब इसका हम शिल्प सौंदर्य बताएं। कबीरदास जी की भाषा
सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि इसमें इनकी भाषा में सभी जगहों का मिश्रण है। ये अनेक जगहों पर भ्रमण करते हुए, साधु संतों का समागम करते हुए, इधर उधर गाते हुए अपने पद लिखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, मसी कागज छियो नहीं, कलम न गहियो हाथ। कबीर दास जी ने कहा है कि मैंने कभी मस यानी स्याही, कागज माने कागज, छियो नहीं, छुआ नहीं, और कलम न गहियो हाथ, कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी। कबीर दास जी सिर्फ अपनी वाणी के माध्यम से संसार में सभी धर्म के लोगों को समान रूप से देखने और सद्भाव के साथ रहते हुए मानवता का मार्ग प्रशस्त करने का, अनुकरण करने का आग्रह करते हैं। कबीर दास जी चाहते हैं कि सभी मनुष्य धर्मों के, जाति और धर्म के भेदभावों से परे रहकर, बाह्य आडंबरों से परे रहकर अपनी जो है मानवता और ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करें। इसी तरह कबीर दास जी ने दूसरे दोहे में भी संसार के द्वारा किए जाने वाले बाह्य आडंबरों और धार्मिक क्रियाकलापों के पाखंड और ढोंग में न फंसकर ईश्वर की सत्ता को मानते हुए मानवता और मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने इसी तरह कहा कि आगे भी एक पद में, अगले दूसरे पद में भी बताया उन्होंने कि जो संत हैं, संतों देखो जग बौराना। कैसे देखिए संत, कैसे ये संसार पागल हो गया है। सच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सच कहो तो ये मारने दौड़ता है और झूठे जग पतियाता है, यानी कि झूठे जग के पीछे भागता है। वो ये भी बताते हैं कि सच्चे गुरु, वैसे तो वो सच्चे गुरुओं का सम्मान करते हैं, गुरु को ही सर्वोपरि मानते हैं। कहा तो उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु की सत्ता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर तक हमें पहुंचाने का, ईश्वर तक ले जाने का एक साधन है। गुरु ही हमें ईश्वर से हमारी मुलाकात कराता है, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार कराता है। इसलिए कबीर दास जी गुरु की महिमा का गान करते हैं, लेकिन वो ऐसे ढोंगी गुरुओं का कटाक्ष करते हैं, ऐसे ढोंगी गुरुओं पर कटाक्ष करते हैं, या ऐसे ढोंगी गुरुओं का बहिष्कार करते हैं जो, जिनके लिए उन्होंने कहा है, टोपी पहने, माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। यानी कि ऐसे ढोंगी गुरु जो महिमा के घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे गुरु जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं और टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक लगा लेते हैं, तिलक का छाप लगा लेते हैं, ऐसे लोगों, ऐसे गुरुओं से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अंतकाल जो है गुरु सहित सिख सब बूढ़े। अंतकाल सिख यानी शिष्य सहित सब बूढ़े, यानी डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी प्रकार उन्होंने आत्मा के ज्ञान को सर्वोपरि मानते हुए तीसरे पद में बताया कि आत्मा का ज्ञान सर्वोपरि है। लोग क्या करते हैं, पीपर पाथर पूजे लागे, आत्म खबर ही न जाना। यानी कबीर दास जी जो बाह्य क्रियाकलाप है, धार्मिक क्रियाकर्म है, जो धार्मिक कर्मकांड है, उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि लोग तो जो है तीर्थ करने में, गर्व में अब भूल जाते हैं सब कुछ, और आत्मा की खबर को ही नहीं जानते। यानी कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों या अपने जो है सगे जनों, संबंधियों जनों के प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं रखते, कोई मानवता का भाव नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, तीर्थ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो अपनी खबर ही, आत्म खबर न जाना, वो आत्मा की खबर का, आत्मज्ञान पर विश्वास करते हैं, आत्म तत्व के ज्ञान का समर्थन करते हैं, और वो आग्रह करते हैं कि लोग उन आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें।
बाह्य आडंबरों को छोड़कर, बाह्य आडंबर यानी कि जो दिखावा है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था और विश्वास, क्योंकि हमें जो है ईश्वर, उन्होंने लास्ट की अंतिम की पंक्ति में कहा है कि सहजे सहज समाना, जो ईश्वर है वो हमें सहज भाव से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कबीर दास जी का दोहा आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो इस तरह कबीर दास जी हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करने पर विश्वास करते हैं, जिसमें सहज दुलीचा होना चाहिए, यानी हमारा जो भाव होना चाहिए वो सहज भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। एक बालक की तरह, जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता पर आस्था और विश्वास रखता है और वो कभी अपने माता पिता पर किसी प्रकार का शक नहीं करता, संशय नहीं करता, वो ऐसे बालक की तरह हमें अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। अब हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं, देख रहे थे भाषा सदुक्कली पंचमेल खिचड़ी है इनकी, शैली उपदेशात्मक और कहीं कहीं पर चित्रात्मक भी है। जैसे चित्रात्मक दृश्य बिंब है, जैसे माला पहने, टोपी पहने, माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। तो ये जब हम ये भाव पढ़ते हैं तो हमारे सामने गुरु का एक दृश्य उपस्थित हो जाता है, ऐसे लोगों का दृश्य उपस्थित हो जाता है जो गले में माला इत्यादि पहने होते हैं। तो ये दृश्य बिंब भी है इसमें, लेकिन इसमें उपदेशात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। फिर रस इसमें शांत रस है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता पर विश्वास है। आत्मशक्ति पर आत्मशक्ति का अवलोकन किया गया। आत्मशक्ति का प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के प्रति सहज भाव रखने को कहा गया है, इसलिए इसमें शांत रस है। इसका गुण है प्रसाद। इसमें छंद, इसमें छंद है, दोहा गेय पद है ये दोहा गेय पद है इसके छंद, और शब्द शक्ति इसका लक्षणा है। शब्दावली तत्सम तद्भाव, तत्सम तद्भाव देशज है। और इसमें अलंकार, अलंकार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर आप पूरी पद में देखेंगे, जहां पर भी वर्ण समान वर्ण आवृत्त होते हैं बार बार, जैसे सहजे सहज समाना, इस तरह की जगह पर कहा करे, इस तरह की जगह पर अनुप्रास अलंकार है। आप खुद ढूंढकर पढ़ सकते हैं अनुप्रास अलंकार। आपको मैं मुख्य मुख्य जगह पर बता दूं, जैसे एक एक कर जानिया, एक एक में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक का अर्थ है ईश्वर और एक का अर्थ है एक, यानी ईश्वर एक है। कभी कहना चाहता है ईश्वर एक है, तो एक ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी प्रकार जहां पर आपका दिया है कि जैसे बढ़ही काष्ठ ही काटे, इस जगह पर आपका उदाहरण, यानी उदाहरण भी कह सकते हैं, या यहाँ पर कहना चाहिए दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार मुख्य अलंकार कहते हैं, ये उदाहरण अलंकार इसको सरल भाषा में कह सकते हैं, वैसे दृष्टांत अलंकार है, आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार कई जगह पर है, रूपक है इसमें, इस पद में यहाँ पर रूपक अलंकार है का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये सारे अलंकार में बता रही हूँ। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां पर होते हैं जहां पर
एक ही शब्द एक से अधिक बार आवृत्त होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग नहीं होते। तो इसी तरह वहां पर उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। रूपक अलंकार है इसमें, जिसमें रूपी शब्द का प्रयोग होता है। रूपी किसी चीज के समान रूपी कोई वस्तु बताई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इस तरह आपका ये शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य हुआ। अब जो चीज ना समझ में आई हो आप अगली बार बताइएगा कमेंट करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ऑल द बेस्ट।